हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का इंग्लिश लेसन नंबर 1.1 यूनिट फर्स्ट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास ऑफ 7th स्टैंडर्ड लेसन नंबर 1.1 पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होता है। पास्ट मतलब होता है जो बीत चुका है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। प्रेजेंट मतलब जो हमारा अभी जो चल रहा है, मतलब जिसको हम बोलते हैं वर्तमान काल। और फ्यूचर मतलब होता है आने वाला समय, मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मतलब अब ये जो पोयम है वो है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इनके बारे में। तब हम शुरू करते हैं। टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड, व्हाट द पास्ट इज लाइक टू दी, एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड विद अ विंड दैट साइज मॉर्नफुली। अब देखो, यहाँ पर जो पोएट है, कवि है, वो क्या पूछ रहे हैं एक बच्चे से। टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड। स्माइलिंग मतलब होता है हंसने वाला, चाइल्ड मतलब होता है बच्चा। उसको क्या पूछ रहे हैं कि जो स्माइलिंग चाइल्ड है वो तुम मुझे बताओ, व्हाट द पास्ट इज़ लाइक टू दी, मतलब तुम्हारा पास्ट किस तरीके का था, कैसा था, वो उससे पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? जो पोएट है उस बच्चे से पूछ रहा है कि तुम्हारा पास्ट जो है वो किस तरीके का था। एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड। अब देखो क्या बच्चा क्या बोलता है, एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड। ऑटम मतलब एक सीज़न होता है। आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा 6th स्टैंडर्ड में, आप लोगों को एक पोएम थी ऑटम ग्रीटिंग। तो ऑटम की जो इवनिंग होती है वो बहुत ही सॉफ्ट और माइल्ड होती है, मतलब बहुत ही खुशनुमा होती है। तो एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड, बच्चा क्या बोल रहा है कि ऑटम की जो इवनिंग थी बहुत ही सॉफ्ट और माइल्ड थी। विद अ विंड दैट साइज मॉर्नफुली, और लेकिन जो विंड थी वो क्या कर रही थी, वो बहुत ही, अब देखो यहाँ साइज़ का मतलब होता है जब हम गहरी सांस लेते हैं ना, डीप ब्रीदिंग करते हैं। मॉर्नफुली मतलब होता है सैडली, मतलब दुख से, दुखी होकर। तो विंड जो होती है वो कैसी होती है, बहुत ही सैड होती है, बहुत ही दुखी होती है। मतलब उसका पास्ट कैसा था, सैड था, दुखी था। अब आगे पढ़ते हैं। टेल मी व्हाट इज़ द प्रेजेंट आर, अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे where a young bird sits gathering its power to mount and fly away. Tell me what is the present hour. अब जो पोएट है वो क्या पूछ रहा है कि तुम्हारे वर्तमान के बारे में मुझे बताओ, प्रेजेंट के बारे में मुझे बताओ कि अभी प्रेजेंट कैसा है। तो क्या बोलते हैं, अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे। स्प्रे का मतलब क्या होता है, ब्रांच। जो पेड़ की शाखाएं होती है ना उसको स्प्रे बोला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पर कि एक बर्ड बैठा हुआ है, उसको क्या बोला जाता है, स्प्रे बोला जाता है। तो कैसा है वो, ग्रीन और फ्लावरी है। वेयर अ यंग बर्ड सिट्स गैदरिंग इट्स पावर, जहाँ पर एक यंग बर्ड मतलब एक जो पक्षी है यंग, वो बैठकर उस डाल पर बैठकर अपनी पावर को गैदर कर रहा है, मतलब उसको वो जमा कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर को वो जमा कर रहा है। क्यों जमा कर रहा है उसकी पावर को, टू माउंट एंड फ्लाई अवे, मतलब कि ऊंचे आसमानों में उड़ने के लिए अपनी पावर को वहाँ बैठकर वो क्या कर रहा है, जमा कर रहा है। तो ये था उसका प्रेजेंट। एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर हैप्पी वन। अब पोएट क्या पूछता है कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा है, क्या वो खुशनुमा है, हैप्पी है। अब क्या बोलते हैं आगे देखो, अ सी बीनीथ द क्लाउडलेस सन। जो सी होता है, सी मतलब समंदर, बीनीथ मतलब नीचे, अ क्लाउडलेस सन। क्लाउडलेस सन मतलब कैसा होता है, बहुत ही चमकदार जो सन होता है ना, जिसमें बिल्कुल भी क्लाउड्स नहीं होते, बादल नहीं होते, एकदम क्लियर जब होता है स्काई। तो बोला गया है अ सी बीनीथ द क्लाउडलेस सन, जो समुंदर है वो किसके नीचे है,
क्लाउडलेस सन के नीचे, चमकदार जो सूरज होता है उसके नीचे है। अ माइटी ग्लोरियस डैजलिंग सी, माइटी मतलब स्ट्रॉन्ग पावरफुल जिसको बोलते हैं, ग्लोरियस मतलब शानदार, डैजलिंग का मतलब होता है चमकदार जो ब्राइट होता है ना उसको, और सी मतलब होता है समुंदर। स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी, और वो जो समुंदर है मतलब कौन सा वाला है इसमें बताया गया है, समुंदर को कौन कौन सी एडजेक्टिव्स दिए गए हैं। अब देखो यहाँ पर एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, माइटी है, ग्लोरियस है, डैजलिंग है। माइटी मतलब पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही शानदार, और चमकदार जो सी है वो कहाँ तक फैला हुआ है, इन्फिनिटी। स्ट्रेचिंग मतलब कि फैलना, इन्फिनिटी मतलब अनंत, जिसका कोई अंत नहीं होता है। समुंदर, अब तुम लोगों ने देखा होगा समुंदर का कोई अंत होता है क्या? हम लोग जहाँ तक नज़र जाती है हमको सिर्फ समुंदर ही समुंदर दिखता है, उसका कोई भी अंत नहीं होता है। तो उसका फ्यूचर कैसा है? बहुत ही हैप्पी है। किसके जैसा? जो समुंदर है, जो कि कहाँ तक फैला हुआ है, अनंत तक फैला हुआ है, इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, उसका कोई भी अंत नहीं है, जो कि बहुत ही ब्राइट है, चमकदार है, शानदार है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल है, ऐसा उसका फ्यूचर है। तो यहाँ पर क्या क्या बताया गया है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताया गया है। पास्ट जो भी है हमारा उसको भूल जाना चाहिए। हमको पास्ट से सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है? सीखना होता है। जो भी हम गलतियाँ करते हैं तो उससे हमको सीखना होता है। प्रेजेंट में हमको उन पास्ट की गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए कि नहीं, अब हम आगे जाकर उन गलतियों को नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एग्ज़ाम में तुम लोगों को कम मार्क्स आते हैं तो तुम सैड होकर बैठ जाते हो कि नहीं मुझे कम मार्क्स आए हैं। हो सकता है तुम लोगों की पढ़ाई कहीं ना कहीं कम पड़ गई हो, ये भी हो सकता है। तो आगे जाकर हम उसका और ज़्यादा ट्राई करेंगे पढ़ने के लिए, ये सोचकर हम प्रेजेंट में ये सोचकर हमारा फ्यूचर जो है और भी ब्राइट कर सकते हैं। तो अपना पास्ट को ज़्यादा पास्ट में नहीं जाना चाहिए, सैड नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट में खुश रहना चाहिए और फ्यूचर को और भी ज़्यादा हैप्पी बनाना चाहिए। तो आए आपको समझ में? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले वीडियो को, सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नए नए वीडियोस और भी मिलते रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।